दोस्तों, आज का वीडियो क्वेश्चन मार्क से है कि सर हम तो पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता है, मैं क्या करूं। किसी भी जो हम पढ़ते हैं उसका 10% ही याद रख पाता हूं। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे के पास थे, जिसको देखते हुए हमने कुछ पढ़ा, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। पढ़ने के बाद हमको लगा कि नहीं, कुछ लोगों को अपने दोस्तों को बता देना चाहिए ताकि इसका बेनिफिट ले सके जैसे और कोई ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए स्मार्ट स्टडी स्किल, मोटिवेशनल वीडियो एंड एजुकेशनल वीडियो लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार अगर हम किसी चीज़ का पढ़ाई करते हैं तो 24 घंटे के अंदर 50% डाटा लूज कर जाता है। यह साइंटिस्ट ने प्रूव कर चुका है। बट if you revise any topic 4 times then it get permanent in our brain। अगर आप किसी टॉपिक को 4 टाइम रिवीजन करते हैं तो यह आपका माइंड में सेट कर जाता है। उसने रिवीजन करने का एक साइंटिफिक पैटर्न दिया है, जो हम लिख के बताते हैं आप लोग। साइंटिफिक पैटर्न ऑफ रिवीजन। इस पैटर्न के लिए उसने एक तो फार्मूला दिया है गाइस, साइंटिफिक पैटर्न ऑफ रिवीजन। अगर आप इस फार्मूला से रिवीजन करते हैं तो कोई भी चीज आपका माइंड में परमानेंट सेट कर जाता है। उसने बोला है, फार्मूला दिया है आई ऑन क्यूब। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कि यूं इस तरह से लिख सकते हैं, आई 1 1 ऑन। आई मीन्स होता है इमीडिएट, आई मीन्स ऑन डे, और अगेन आई मीन्स ऑन मंथ, एंड अगेन आई मीन्स, अच्छा सॉरी, ऑन मंथ नो, ऑन वीक, और 1 मंथ। अगर आप इस पैटर्न से रिवीजन करते हैं तो कोई भी टॉपिक आपके माइंड में परमानेंट सेट कर जाता है, और एग्जामिनेशन के पीरियड आपके माइंड से अच्छा परफॉर्मेंस निकलता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपका माइंड में किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं रहता है, राइट। नाउ आई विल टेल यू गाइज, अगर आप इस शेड्यूल से पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपको आंसर याद आता है, लेकिन जब वह ऑप्शन आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है और आप सही जवाब नहीं लिख पाते हो। इसीलिए मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप इस पैटर्न से जो पढ़ रहे हैं, आप इस पैटर्न से पढ़िए। जिस टॉपिक को आप पढ़ा वो इमीडिएट पढ़ा, उसका ऑन डे आफ्टर मतलब 24 घंटा के अंदर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। डेट लिख लीजिए कि आप किस तारीख को पढ़े हैं, फिर वही ऑन वीक आफ्टर, मतलब ऑन वीक जब आएगा ना उसी टाइम में फिर से वो चैप्टर जो पढ़े हैं उसको फिर से पढ़ लेना है, फिर 1 महीने के बाद पढ़ लेना है। फिर देखिए एक चैप्टर में ऐसा शेड्यूल आप यूज करके देखिए आपके लिए बेनिफिट होता है कि नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत बेनिफिट होगा गाइस, इसका उपयोग बहुत कोई ले रहा है। हमको लगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नहीं जानते, उसको बता देना चाहिए ताकि इस शेड्यूल का बेनिफिट ले सके और वह भूलने की बीमारी से बच सके। और दूसरी बात, सफलता के लिए माहौल का होना जरूरी है। दूसरी बात, आपको पढ़ाई करते समय याद रखना है, सफलता
के लिए माहौल का होना जरूरी है। माहौल का होना जरूरी है। सफलता के लिए माहौल का होना जरूरी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं? इसको कोई बोलेगा 1 3 है, राइट। कोई बोलेगा, अगर इधर से देखें तो आप बोल सकते हैं कि M के नीचे I है, ठीक है। कोई इसको B बोल सकता है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर इधर आप A और इधर C लगा दें तो इसका नाम कुछ और हो गया, इसका नाम फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसका नाम B फिक्स हो चुका है। तो इस किस माहौल में जी रहा है इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है इसके ऊपर। आपको ध्यान रखना है माहौल। जैसे आपको पता है ना, एक तो प्रोवर्ब्स है कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ठीक है। तो अगर आपके माहौल में अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है तो आप भी पॉजिटिव रहिएगा, और आप पॉजिटिव में रह के अपने माइंड के लिए अच्छा इनपुट कीजिएगा, और वह परीक्षा टाइम में बहुत अच्छा वक्त में काम आएगा और भविष्य में आप अच्छा करिएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव ग्रुप में रहते हैं तो फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं, और आप नेगेटिव माहौल में रह के भी पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए, वही सफलता का सूत्र रहेगा। और एक सर्वे के अनुसार यह देखा गया है कि 80% स्टूडेंट, सर्वे के अनुसार देखा गया है कि 80% जो स्टूडेंट है अपने पोटेंशियल से कम स्कोर कर पाते हैं। 80% स्टूडेंट जो है अपने पोटेंशियल से कम स्कोर कर पाते हैं, चूंकि नेगेटिव एटमॉस्फेयर। और सेकंड देखा गया है कि जो 20% स्टूडेंट हैं, 20% स्टूडेंट जो है वह अपने पोटेंशियल से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि वह नेगेटिव एटमॉस्फेयर में भी पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में भी पॉजिटिव रहते हैं, और वह कुछ अलग तरीका से सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, राइट। कुछ अलग तरीका से सोचते हैं। मैं आप लोग को भी कहना चाहूँगा कि आप भी अलग तरीका से सोचिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। इस शेड्यूल को आप फॉलो कीजिए। किसी भी चीज़ का आप अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले इमीडिएट पढ़ लीजिए। अभी फिलहाल आप पढ़ रहे होंगे तो इमीडिएट हो गया, ठीक है। फिर उसको 24 घंटे के अंदर एक बार पढ़ लीजिए। जब तक डाटा आपका डिलीट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर 50%, तब तक इसको आप डाल दीजिए, ताकि फिर से उतना मेहनत करना ना पड़े। फिर आप इसको ऑन वीक में पढ़िए, ऑन वीक के अब तक तुरंत पढ़िए। डेट फिक्स लीजिए, डेट के आप कॉपी में डेट लिख के लिखिए कि रिवीजन किस तारीख को किया है, नेक्स्ट कब करना है। जब एक वीक के बाद हो जाए फिर आपको एक मंथ के बाद करना है। गाइज, आप नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रह के भी आप पॉजिटिव रहने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कहावत है, व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू गेट मोर प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो और आप प्रॉब्लम पाओगे। व्हेन यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटी यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी पर फोकस करोगे तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होगी। इसीलिए मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि नेगेटिव में भी आप पॉजिटिव रहिए, समझ गए। और आप इस शेड्यूल से आप पढ़ाई कीजिए, आप एग्जामिनेशन में बेस्ट करोगे गाइज। हर चैप्टर का तैयारी, हर टॉपिक का तैयारी आपका बहुत सुंदर से होगा और आप कहीं फंसिएगा नहीं, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। और आप इस शेड्यूल से पढ़ाई कर सकते हैं तो दूसरे से आप कई गुना आगे बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं गाइज। तो चलिए, यही बताना जरूरी था। जैसे आप लोग ये शेड्यूल नहीं जानते होंगे कोई
तो लगा कि बता देना चाहिए कि बच्चे का जो एग्जामिनेशन है बहुत नज़दीक है, कोई बोर्ड देने वाले हैं तो कोई कंपटीशन का एग्जामिनेशन का तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस शेड्यूल पता रहना चाहिए ताकि वह अच्छा परफॉर्मेंस कर सके।